परमेश्वर ने बालकों को आशीर्वाद दिया। और बाइबल में हम देखते हैं मरकुस उसका 10 अध्याय उसकी 3 आयत परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आइए हम पढ़ते हैं। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यहाँ जब यीशु मसीह वहाँ बैठे थे तो लोग उसके पास आए और बच्चों को उसके पास जाने नहीं दिया उसके चेलों ने। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ क्या बताया, यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। तो जब परमेश्वर के पास चेलों ने आने नहीं दिया तो परमेश्वर ने उनसे डट कर कहा कि इन्हें आने दो, मत डांटो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। अब इसमें परमेश्वर का वचन क्या बताता है, बहुत सारे आप लोग सोचते होंगे कि इसमें लॉजिक क्या है। तो दोस्तों यहाँ हम चर्च में यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जो बालकों के समान होगा स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। अब एक जगह पूछते हैं कि चेले हम में से बड़ा कौन, और ऐसे वाद विवाद होते हैं। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने उनकी आवाज़ को सुनकर उनसे पूछा कि जो कोई अपने आप को बड़ा करना चाहता है, जो बड़ा होना चाहता है, पहले वो छोटों का दास बने। और यहाँ हम देखते हैं उसी प्रकार जब चेले बच्चों को यीशु मसीह के पास आने नहीं दे रहे तो वहाँ परमेश्वर ने कहा कि इन्हें मत डांटो। यीशु मसीह ने गुस्सा किया उनसे कि मत डांटो, इनको मेरे पास आने दो। अगर आपके बच्चे भी किसी पास्टर के पास, किसी सेवक के पास जाते हैं और वो उनसे प्रेम करते हैं तो मत रोको और उन्हें जाने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं जैसों का है। जब हम मसीह में आते हैं, हो सकता है परमेश्वर ने हमें 40 साल के बाद चुना हो, और 30 साल के बाद चुना हो, 20 साल के बाद चुना हो, तो बाकी के जो साल हमारे व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं मसीह में हम पैदा होते तो शायद आज हम ब्लेसिड होते। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जिस प्रकार से हम अगर मसीह में पैदा होते हैं तो बचपन से ही हमें शिक्षा दी जाती है कि बाइबल को किस तरीके से पढ़ना है, बाइबल के अंदर कितने नबी थे, बाइबल की पुस्तकें कितनी थी, बाइबल में कहाँ प्रोफेसी हुई, बाइबल हमें क्या बताती है, बाइबल हमें क्या सिखाती है। हर प्रकार से बाइबल का ज्ञान हमारे जीवन के अंदर होता और हमारे दिमाग में होता। उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर ने बच्चों को कहा कि मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, तो परमेश्वर के पास जब यीशु मसीह के पास वो बालक आए तो यीशु मसीह ने उनको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके उन्होंने विदा किया। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा करना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, तो पहले वो उनका दास बने। आज हम देखते हैं इस संसार के अंदर शुरुआती तौर पर बड़े होने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश हो रही है और हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जब भी हम मसीह में बढ़ते हैं हमें शिक्षा होती नहीं 1 साल की, 2 साल की नहीं होती, परंतु हम विचार ऐसे प्रकट करते हैं जैसे कि हम बचपन से ही मसीह हो और बचपन से हमें ज्ञान हो सेवकाई का। अब जो बाइबल में हम बताते हैं सेवकाई में सक्षम जो लोग हैं, जो बाइबल को बेखूबी जानते हैं, और बाइबल में बताया गया है भजन संहिता 91 की 16 आयत के अंदर, जिसके जीवन के अंदर दर्शन है उसे परमेश्वर पूरा करेगा। अब मैं बात करता हूं जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि उस आयत के अंदर, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने उस दर्शन को पूरा करना है, ना कि हम जबरदस्ती आकर हम प्रॉफिट, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट लगा देते हैं, और लगा करके प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, इस प्रकार से भी सब लगा करके हम आ जाते हैं। और आने के बाद हो सकता है आपके द्वारा भी परमेश्वर काम करता हो, या हो सकता है शैतान भी काम करता हो, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं जिनके द्वारा शैतान भी काम करता है और जुड़ भी जाते हैं। तो हम उस बात को आइडेंटिटी प्रूफ बाइबल से भी हम करते हैं। बाइबल हमें साफ बताती है, आत्माओं को परखो कि कौन सा आत्मा तुम्हें इस्तेमाल करता है। अब आप झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपकी कलीसिया चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कलीसिया को परमेश्वर पूरा कर रहा है। और अगर आपके जीवन में पाप है और आप सेवा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सेवकाई बढ़ेगी। वहां से पता लगेगा कि आपकी सेवकाई सही है या गलत है।
बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती है, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि हमें इन बातों को जो है समझना है। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम इन बातों को समझकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। तो आगे 15 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन में क्या बताते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य में बालकों के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यीशु मसीह ने उन बच्चों को अपनी गोद में लिया और लेकर उनको आशीष दी, हाथ रखा। इसी प्रकार अगर आपके जीवन के अंदर भी कुछ चाहना है सेवकाई की, परमेश्वर आपके जीवन में दर्शन पूरा कर रहा है, तो पहले प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करके फिर परमेश्वर के पास आइए। बहुत सारे जो लोग, मैंने भी बताया कि प्रॉफिट लगाते हैं, एवेंजलिस्ट लगाते हैं, अपोस्टल लगाते हैं, तो लगा करके जो है जब चलते हैं तो वैसे काम करना जैसे एक प्रॉफिट करता है, एवेंजलिस्ट करता है। पौलुस ने जो है परमेश्वर का काम किस प्रकार से किया, उसने बढ़ चढ़ कर परमेश्वर का काम किया और परमेश्वर ने भी उसको इस्तेमाल किया। आपने देखा पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, स्टीफनुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जब तक हम उसके राज्य में एक बच्चे के समान बनकर कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी सेवकाई नहीं चलेगी। मैं नाम लगा दूं प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल, और काम ना करूं एक पास्टर वाले भी, एक पादरी वाले भी, तो मैं कैसे एक अच्छा सेवक बन सकता हूं। लोगों की चुगली करता रहूं, लोगों को मैं जो है सुसमाचार सुनाता रहूं। मैं बाइबल बताती है कि हमारे जो काम है वो मिलचिथड़ों के समान है, और परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि मैं लोगों से प्रेम ना करूं, मैं लोगों से प्रेम ना करूं, मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जांच हूं। हमारे काम जो मेल चित्रों के समान है। सर्वदूतों जैसियां बोले बोलूं परंतु प्रेम ना रखूं, मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जांच हूं। इस प्रकार परमेश्वर का वचन में बताता है। तो हमें बालकों के समान बनना है। जब तक हमारा हृदय नम्र दीन जीरो नहीं होगा तब तक हम सेवकाई में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तब तक हम सेवकाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप निराश हैं इन बातों से, आप परेशान हैं, तो आपको प्रार्थना की जरूरत है, आपको परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं किस प्रकार प्रार्थना करूं, मैं तो बहुत ही उदास हूं, उत्तेजित हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना प्रार्थना के आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि मॉर्निंग में परमेश्वर को याद करना, आफ्टरनून में परमेश्वर को याद करना, इवनिंग में परमेश्वर को याद करना, ये हमारे लिए हर्ष की बात। और परमेश्वर आपको हर समय आपको याद करता है और प्रेम करता है। अब हमारे ऊपर, हमारे जीवन में हमें सीखना है कि परमेश्वर हमें क्या बताता है, किस प्रकार से हमें याद करता है और कैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रतिदिन आपके जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं, आप बहुत सारे पाप भी करते हैं, लेकिन जब आप पापों को मानते हैं और परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर का प्रेम जो है इस रीति से प्रकट करता है कि उसने आपके लिए, हम सब के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। उसके प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई और हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, क्लियर चिट कर दिया। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वैसे ही लोग भी आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह की झलक होनी चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए, वो हमारे अंदर होने चाहिए। हमारे मुख में, हमारी जुबान से मिठास होनी चाहिए। जब तक हम एक बालकों के समान नहीं बनेंगे, हमारी सेवकाई करना या हमारे वचन को बोलना, ये सब कुछ व्यर्थ है। तो हमें जो है नम्रदीनता और जीरो के साथ होना पड़ेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना के लिए आता है उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, और लोगों को सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, उसमें बढ़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। ये सब बातें जो है परमेश्वर ने हमें सिखाया। आप लोग भी परमेश्वर से अगर आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो एक नम्रदीनता के साथ बच्चों के समान बने। इन्हीं शब्दों के साथ